मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी की नूपुर शर्मा, इन्हें जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शान में गुस्ताखी की है, इस नाजायज़ औलाद को किस तरह से काबू में रखना है, ये मुस्लिम समाज बहुत बेहतर तरीके से जानता है। और इसी के चलते आज टीपू सुल्तान सेवाभावी संस्था और मुस्लिम समाज की जानिब से परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि ऐसे अभद्र शब्द, जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले शब्द, जिस तरह से महिला, जो लोग महापुरुषों के बारे में बुरा भला कहते, इस वक्त निवेदन देते समय सैयद अखिल, सैयद अब्दुल खादर, शेख वसीम, इमरान भाई, एडवोकेट आसिफ पटेल, एडवोकेट यसके पटेल, साजिद बेलदार, जुबैर पठान, रहीम बेग, बदर चाउस, फारूक, सैयद फारूक ओबीसी, रफ़ीक इनामदार, सैयद वसीम, सैयद रईस, मुफ्ती रिजवान साहब इनकी मौजूदगी थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अब्दुल खादर साहब इन्होंने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है, जिसमें कि एक नूपुर शर्मा नाम की लड़की है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करती है। और आए दिन इन लोगों ने जो तमाशा बनाया, एक पब्लिसिटी का इंस्टेंट बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हम लोगों का जो ईमान का तकाज़ा है, हम हमारी औलाद, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, माँ बाप सबसे बढ़ के अगरचे मोहब्बत करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमारा ईमान मुकम्मल है। और आए दिन ये लोग जो हम पे हमले कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। आज सुबह हमारी सिटी डीवाईएसपी साहब अविनाश कुमार साहब से बात हुई, अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई। इन लोगों ने आश्वासन दिया हमारे को कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करेंगे। और आए दिन ये लोग जो हमले कर रहे हैं हम लोगों पे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगरचे इनको लड़ना है, हमले करना है, तो हम लोग तैयार है। आप लोग आइए, कहाँ हमले करना है, क्या तैयारी है आपकी, हम भी हमारी जान गंवाने के लिए तैयार है। जैसे कि ये लड़की ने जो गुस्ताखी करी, हम आपको बयान नहीं कर सकते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, अगरचे ये लड़की का आपने डीएनए टेस्ट कराया तो इसके 2 बाप निकलने वाले। अगरचे 2 बाप इसके नहीं निकले तो मैं मेरी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। आप इसका डीएनए कराओ, इसके माँ से जाके पूछो कि जब ये हामल रखा गया, इसका ओरिजिनल बाप ये है क्या कोई और बाप है इसका। ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो भी गुस्ताख़ रसूल है वो 2 बाप की औलाद होते हैं। और इन लोग जो तमाशा बना दे रहे, शादी कब हुई थी, क्या हुई थी, आप आपके माँ को पूछो जाके नूपुर शर्मा कि आपके माँ ने कितने शादियाँ की थी और आपके बाप कितने थे, ये आप जाके पूछो आपके माँ से। अगर जब आप आपके बाप की औलाद समझते ख़ुद को, तो माँ को पूछो कि मैं किसके कौन सा बाप है, किससे मैं पैदा हुई करके। और ये लोग आए दिन जो हालात मुसलमानों के और पूरे मुल्क के जो ख़राब करना चाह रहे हैं, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सिटी एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों के ऊपर आप कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। नहीं तो ये मुल्क के और पूरी दुनिया के ये लोग हालत ख़राब करने के इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं। आए दिन ये लोग हमले करते हैं और इनके ऊपर कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए। जब इनके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर गुने दाखिल होंगे तो इनको भी लॉ एंड ऑर्डर क्या है पता चलेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुल्क के वज़ीर दाखिला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी महापुरुषों के ख़िलाफ़ ये लोग अशब्द वापर रहे, आप इनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। हमने एसपी साहब से भी बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है। अगरचे इस पर एफआईआर नहीं होता तो आने वाले दिनों में लीगली तरीके से भारत के संविधान के अंदर जो 4 चीज़ें प्रोटेस्ट के जो अधिकार मिले हुए, उस तरीके से हम आगे का मार्ग चलते रहेंगे। जो कोई भी किसी भी ज़ात धर्म का महापुरुषों के बारे में इस तरह के शब्द वापरता है, उसको फांसी की सज़ा होना चाहता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इतने 2 शब्द कहता हूँ। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से सफाई के नाम पर जिस तरह से लोगों के घरों के सामने के, दुकानों के सामने के वट्टे तोड़े जा रहे हैं, जो खूबसूरती से लोगों ने अपने दुकानों के सामने जगह बनाई हुई थी, वट्टे बनाए हुए थे, ये पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका की काबिलियत तो ये है कि परभनी शहर के रास्ते अगर आप देखेंगे तो परभनी शहर के रास्ते हैं या खड्डे हैं,
खड्डों में रास्ते हैं या रास्तों में खड्डे हैं। ये हाल परभणी शहर महानगर पालिका का विकास के नाम पर है। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान इन्होंने परभणी शहर के विकास के लिए 100 कोटी रुपये का फंड दिया है और वो फंड आज तक यहाँ पर विकास के लिए नहीं डाला गया है। उसके बावजूद परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से 30 मई 2022 से शहर में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां पर जो एरिया अतिक्रमित है, जो अतिक्रमण का एरिया है, वो पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। अब ये देख सकते हैं कि दुकान के सामने का वट्टा और जाली किस तरह से बेरहमी से तोड़ी जा रही है। महानगर पालिका विकास काम से कोसों दूर है और लोग अगर अपना पैसा लगाकर अपने दुकानों के सामने खूबसूरती बना रहे हैं तो ये भी पूरी तरह से महानगर पालिका को पेट में तकलीफ हो रही है। और ये दुकानों के सामने के वट्टे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़े जा रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका विकास के नाम पर कलंक बना हुआ है। परभणी शहर महानगर पालिका को परभणी शहर की जनता टैक्स दे रही है। नल पट्टी के तौर पर टैक्स दिया जा रहा है। घर पट्टी के तौर पर टैक्स परभणी शहर महानगर पालिका वसूल कर रही है और ये वसूल करने के बाद भी परभणी शहर के लोगों को नागरिक सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से। उसके बावजूद अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के दुकानों के सामने के सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, कहीं लोगों के दुकानों के सामने के फर्शियाँ तोड़ी जा रही हैं, नालियाँ खुली करके रखी जा रही हैं और नाली खुली करने की जिम्मेदारी परभणी शहर महानगर पालिका की है। साल के 12 महीने नाली खुली रहनी चाहिए और नालियों में का कचरा भी महानगर पालिका के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने उठाकर ले जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी किस पर है, ये भी एक सवालिया निशान है परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार इनके सामने। और इन्हें चैलेंज भी है इस बात का कि अब परभणी शहर महानगर पालिका जो साफ सफाई के नाम पर अतिक्रमण जिस तरह से हटा रही है, क्या ये नालियाँ कंटिन्यू साफ रहेंगी? थातुर मातुर काम करके ब्रेक कर दिया जाएगा। और परभणी शहर के जितने भी नाले हैं, ये नालों की सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। नालों को डोंगा और चौड़ा करना बहुत ज़रूरी है बारिश से पहले। महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार इनका इस ओर ध्यान तो नहीं जा रहा है कि नालों को भी साफ करना ज़रूरी है। कुछ ही दिनों के बाद में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश के मौसम को लेकर परभणी शहर के जो बड़े बड़े नाले हैं, जिनकी वजह से परभणी शहर वासियों के घरों में पानी घुस जाता है। पिछले साल का यह हाल हो गया था कि पिछले साल भी 2021 में 10 जुलाई 2021 को जिस तरह से अतिवृष्टि हुई थी, परभणी शहर के प्रभाग नंबर 12, परभणी शहर के प्रभाग नंबर 2, परभणी शहर के प्रभाग नंबर 3, परभणी शहर के प्रभाग नंबर 6, ऐसे हर एरियो में पानी घुस गया था। और लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जैसे ही लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद में उन्होंने सहायता जाहिर की और सहायता लोगों तक पहुंचाई। परभणी शहर महानगर पालिका तब भी सुस्त थी और अब भी सुस्त है। परभणी शहर में नालों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। नालों की सफाई छोड़कर परभणी शहर महानगर पालिका अतिक्रमण धारकों के पीछे लगी हुई है। वो लोगों के अतिक्रमण हटा रही है जो गाड़े वाले हैं, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, जो लोग रोज़ अपने फल बेचते हैं और अपने घर पर शाम में पैसा ले जाते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को भी परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से तकलीफ देने में लगे हुए हैं। 30 मई 2022 सोमवार के दिन समती अमावस्या सोमवार को त्रिधारा में भक्तों का तांता लगा हुआ था। और जिस तरह से भक्त सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, आप देख सकते हैं कि किस तरह माने अमावस्या में त्रिधारा के दर्शन करने के लिए लोग भक्त यहाँ पर आए हुए थे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके आदेश पर महसूल विभाग की जानिब से जिस तरह से परभणी जिले के रेती के धक्के, परभणी जिले के अलग अलग तालुकों में रेती के धक्के करोड़ों रुपये में गए हैं और जो लोग रेती उठाते हैं ये लोग करोड़ों रुपये भरकर रेती उठाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज परभणी जिले के त्रिधारा के करीब ही उखलद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जानिब से उन रेती धारकों पर कार्रवाई की गई है जो लोग इल्लीगल तरीके से यहाँ से रेती के धक्के से रेती ले जा रहे थे। ऐसे लोगों पर जिला पुलिस प्रशासन की जानिब से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रेती के धक्कों पर कार्रवाई
क्यों की जा रही है। अगर रेती के धक्कों पर कार्रवाई की जा रही है तो रेती के धक्कों पर कार्रवाई इसके लिए करना चाहिए कि जिस गाड़ी में रेती आ रही है 2 बरास रेती की बजाय अगर 3 बरास रेती आ रही है तो 1 बरास की फाइन मारकर उस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए। परभनी के जिला अधिकारी एसपी सिंह जब यहाँ पर कलेक्टर बैठे हुए थे और कलेक्टर के पद पर बैठकर अपनी पोस्टिंग यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर के जिला प्रशासन को संभाल रहे थे, उस वक्त रेती के ट्रकों पर कार्रवाई की जाती थी और उस वक्त ये कंडीशन होती थी कि अगर ओवरलोड किसी गाड़ी में रेती आ रही है तो ऐसी सूरत में वहाँ पर उनसे दंड वसूला की जाता था और गाड़ी को फाइन मारकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ सिर्फ रेती के ही टिप्पर और रेती के ही ट्रक, रेती के ही आयवा लगे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी सूरत में जिला प्रशासन को भी चाहिए कि ज़माना बदल रहा है, युग बदल रहा है। पहले फालके के ट्रक रहते थे जिसमें सिर्फ 2 बरास रेती बैठती थी, आज टिप्पर आ गए हैं जिसमें 3 बरास रेती बैठ रही है, 6 बरास रेती के जिसमें ऐसे भी आयवा गाड़ियां आ गए हैं, 10 टायर के ट्रक आ गए हैं जिसमें 6 बरास रेती भी बैठ रही हैं। ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं और नई टेक्निक की गाड़ियां आ गई हैं। अब रेती करोड़ों रुपए में रेती के धक्के जब लोग खरीद रहे हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से ये लोग अपने धक्कों पर पावती लेकर ही यहाँ से रेती निकाल रहे हैं। जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इनकी गाड़ियां लगाने से बेहतर है अगर ये इनके गाड़ियों से ज़्यादा ओवरलोड अगर ले जा रहे हैं तो ओवरलोड गाड़ियों में रेती ले जाने वालों पर कार्रवाई की जाए और इनको फाइन मारकर इनकी गाड़ियां छोड़ दी जाए। अब जिला प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए और जिला प्रशासन ने भी जनता की सहायता के लिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम नई टेक्निक की गाड़ियां जब लोग ला रहे हैं तो नई टेक्निक की गाड़ियों में किस तरह से रेती भरनी चाहिए और किस तरह से रेती को निकालना चाहिए। इस बारे में हम अगले एपिसोड में ऐसे एक्सपर्ट लोगों की मुलाकात लेंगे जो आपको डिटेल मालूमात देंगे कि रेती के धक्के किस तरह से चलाए जाते हैं और जिला प्रशासन ने भी इसमें किस तरह की सुधारना करनी चाहिए। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मेरी जिंदगी यही है कि हर एक के काम आऊं, मैं चिराग राहे गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। तमाम बिरादरान वतन को रमजान हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक SM अली पाशा, पूर्व नगर अध्यक्ष एवं सदस्य पुरोठा व दक्षता समिति परभणी, सदस्य जिला शांतता समिति परभणी। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयर फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।